जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। बिजी सॉफ्टवेयर की सीरीज में आज हम लोग को दो फीचर्स के बारे में देखना है। एक है हमारा ऑटो नंबर फीचर्स और दूसरा है हमारा ऑटो राउंड अप फीचर्स। ऑटो राउंड अप का यूज कहाँ पे कैसे करना है ध्यान दीजिए। जैसे मैं आपको एक एंट्री दिखा रहा हूँ जो लास्ट डेट में हम लोगों ने किया था। हम ट्रांजेक्शन में आ रहे हैं, परचेज में आ रहे हैं, मॉडिफाई में आ रहे हैं और यहाँ पे ओके कर रहे हैं। तो ये हमेशा लास्ट ट्रांजेक्शन को ओपन कर देता है। अब अगर इसको हम हटा दें, देखिए हमने F9 से रिमूव कर दिया, ठीक। तो हमें बार बार ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमें 51 पैसा है तो 49 पैसा जोड़ना है या 51 पैसा घटाना है। ये बार बार हमें सोच सोच के यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर जोड़ना होगा तो हमारे पास एक ऑप्शन है राउंड अप प्लस और यहाँ लिखना पड़ेगा 0.49, तब ये जोड़ देगा। और अगर घटाना होगा इसमें से पैसा, भाई हमें बराबर करना है वैल्यू, तो या तो हम जोड़ के कर सकते हैं या फिर घटा। बस में आ रहा है ना। तो अगर हमें जोड़ना होगा तो बार बार हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा राउंड अप प्लस, और उतना पैसा जितना कम उतना पैसा हमें जोड़ना पड़ेगा। अगर घटाना है तो बार बार हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा राउंड अप माइनस, और जितना पैसा निकालना उतना पैसा हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। बस में आ रहा ना। तो अगर हम चाहें तो अपनी ये जिम्मेदारी भी हम बिजी को दे सकते हैं। उससे फायदा ये रहेगा, ना तो हमें दिमाग लगाने की जरूरत है कि कौन से लेजर को सिलेक्ट करना है, ना ही ये दिमाग लगाना पड़ेगा कितना पैसा जोड़ना है या कितना पैसा घटाना है। इसे बोलते हैं ऑटो राउंड अप। इस फीचर्स को क्या बोलते हैं? ऑटो राउंड अप। तो आप लोग इसे पहले नोट कर लीजिए। फिर सबसे पहले हमें सीखना है बाउचर नंबरिंग को ऑटोमेटिक कैसे सेट कर देंगे। देखिए बहुत ही आसान है। आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन पे, फिर जाना है बाउचर सीरीज, फिर अपने बाउचर को सेलेक्ट कर लेना। तो देखिए हम यहाँ से आ गए कॉन्फ़िगरेशन पे, फिर हमें यहाँ पर जाना है बाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक। यहाँ पे आने के बाद हमें बाउचर सेलेक्ट करना है। तो अभी एंट्री किस में करें? परचेज में। तो परचेज के बगल में छोटा सा प्लस, आप इस प्लस पे क्लिक करिए। यहाँ पे दिखाएगा बाउचर का नाम मेन, इस मेन को सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बाउचर नंबरिंग का, बाउचर नंबरिंग पे क्लिक करिए। ये फिलहाल मैनुअल है, इसको ऑटोमेटिक कर दीजिए। यहाँ कोई चेंजेज नहीं करना है, ओके करिए, आप तो उसे सेव कर दीजिए और अगेन यहाँ पे यस कर देखिए। हम आ गए कॉन्फ़िगरेशन में, फिर फीचर्स ऑप्शन में, सॉरी बाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में परचेज के बगल वाला छोटा सा प्लस है, यहाँ पे क्लिक करना है, एक्सपेंड हो जाएगा। फिर सेलेक्ट करना है मेन को, और मेन सेलेक्ट करने के बाद वाउचर नंबरिंग, और यहाँ पे इसको कर देना ऑटोमेटिक। बाकी भी कुछ ध्यान नहीं देना, ये सब बताएंगे, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, स्टार्टिंग सब बताया जाए ना स्टेप बाय स्टेप। इसको हमें करना है सेव बस, और यहाँ पे कर देना है, ठीक है। इससे क्या मिलेगा? इससे ये मिलेगा कि जब हम ऐड परचेज पे दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो ऑटोमेटिक वाउचर नंबर 2 आ रहा है। 2 की एंट्री करके जब फिर हम करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ 3 आ जाएगा। अब यहाँ लिखने की जरूरत हमको नहीं है। तो ये जिम्मेदारी हमने किसको दे दी? अपने सॉफ्टवेयर। तो ये काम हमारा बिजी खुद कर लेगा, वो ऑटोमेटिक याद रखेगा कि कल की एंट्री में कितने वाउचर थे, आज उसके आगे की एंट्री हमें करनी। बात समझ में आ रहा ना। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है इसका यूज करने का। दूसरा जो अपना फीचर्स आज हम लोग को यूज करना है वो है ऑटो राउंड अप का। ये भी बहुत काम का फीचर्स है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर अगेन कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे और यहाँ पे हम जाएंगे वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, इसी में जाना है। और यहाँ पे परचेज के बगल में जो प्लस है, फिर दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे और मेन को सेलेक्ट करेंगे। इस बार बाउचर नंबरिंग में ना जाके नीचे है बाउचर कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर जाएंगे। बाउचर कॉन्फ़िगर में जाके यहाँ पर आपको राइट साइड में दिखेगा ऑटो राउंड अप फाइनल अमाउंट, यानी फाइनल अमाउंट को ऑटोमेटिक राउंड अप कर देना। इसे हम करेंगे यहाँ से यस, और यस जैसे यहाँ से यस करेंगे तुरंत ही यहाँ कॉन्फ़िगर का एक छोटा सा बटन आ जाए। कॉन्फ़िगर के बटन पर क्लिक करके हम थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर आएंगे। अब ये पूछ रहा है ऑलवेज अपर, ऑलवेज लोअर और ऑटोमेटिक। अगर हमने ऑलवेज अपर कर दिया तो हर कंडीशन में ये जोड़कर पैसा बढ़ा दे। अगर 10 रुपये 20 पैसा आ रहा है तो 80 पैसा जोड़ के उसको 11 रुपये कर देगा।
अगर 11 रुपये 10 पैसा आ रहा है फाइनल अमाउंट हमारा, तो 90 पैसे जोड़ के उसको 12 पैसा कर, 12 रुपये कर दे, तो हमेशा क्या करेगा, बढ़ाएगा। एवरेज लोअर करेंगे, जितना पैसा होगा लास्ट में घटा देगा। लास्ट में 10 पैसा आ रहा है तो उसको माइनस कर देगा, 20 पैसा तो माइनस कर, 80 पैसा आ रहा है तो भी माइनस कर देगा। और अगर ऑटोमेटिक आएगा तो ये क्या करेगा, अगर लास्ट में 0 से 49 पैसा तक है तो घटा देगा, 50 से लेके 99 पैसे तक है तो उसको जोड़ के उसको बराबर कर, जैसा राउंड अप काम करता है। अब ये पूछा जा रहा है कि बिल सन्ड्री अपर के लिए कौन सा लेजर इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे राउंड अप प्लस, ये सब कुछ नोट्स करवा दिए। और बिल सन्ड्री इस लोअर के लिए हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे राउंड अप माइनस, और राउंडिंग अप नियरेस्ट, नियरेस्ट किस पर शिफ्ट होना है, 1 पर। और इसको यहाँ पे एक ऑप्शन और पूछ रहा है, आस्क बिफोर एडिंग राउंड अप बिल सन्ड्री। अगर आप ये चाहते हैं कि राउंड अप करने से पहले आपसे पूछे कि क्या आप राउंड अप करना चाहते हैं या नहीं, तो अगर ऐसा आप चाहते हैं कि आपसे पूछा जाए तो आप इसे यस करिए, अगर इसे नो रखेंगे तो ऑटोमेटिक वो राउंड अप कर देगा। तो चलिए हम इसको यस करके देख ले रहे हैं। हमने इसको कर दिया यस, और यस करने के बाद इसको कर दिया ओके। ठीक है, अब इसका फायदा क्या मिलेगा, हम जैसे ऐड परचेज पे आते हैं तो पहला फायदा ये मिला कि वाउचर नंबर हमारा ऑटोमेटिक आ गया। फिर मान लो हमने कोई भी आइटम सेलेक्ट कर लिया, लोकल 18% का, पार्टी का लेजर हम एज्यूम करिए, डमी एंट्री करके आपको हम दिखा रहे हैं, पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लिया, आइटम भी हमने कोई सेलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी हमने भर दिया 1250, रेट भर दिया यहाँ पर हम 33 रुपये और 86 पैसे। ठीक, अब इसके ऊपर हम टैक्स लगा दे रहे हैं। अब देखो लास्ट में कितना है, 50 पैसा। कायदे तो होना क्या चाहिए, 50 पैसा इसमें जुड़ जाना चाहिए, ये होना चाहिए ना। और टोटल अमाउंट होना चाहिए हमारा 49,944 रुपये। भाई 49,943 में 50 पैसे हैं। आप लोग राउंड अप का नियम पढ़े हैं कि अगर लास्ट में 0 से लेकर 49 पैसे तक होगा तो उसको घटा दिया जाए, और 50 से लेकर 99 पैसा तक है तो जितना कम उतना जोड़ दिया जाए। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। तो जैसे आप इसको सेव करोगे तुरंत ही पूछेगा, देखिए हमने सेव किया, सेव करते समय क्या पूछ रहा है, बिल नंबर, जो भी बिल नंबर हमने भर दिया एज्यूम करिए। इसको हम करेंगे ओके, ओके करने के बाद यहाँ पे करिए ओके। अब देखो क्वाइट करके हम आपको दिखाएं, अभी पूछेगा तो हम देखें, इसको माइनस कर हटा दे रहे हैं, परचेज में मॉडिफाई में लग रहा है वो सेव है, और राउंड अप तो नहीं किया इसने। चलो दोबारा चेक करते हैं, कॉन्फ़िगर में, कॉन्फ़िगर में जाने के बाद वाउचर सीरीज में, और यहाँ पे परचेज के बगल वाले प्लस पे क्लिक करके मेन पे आ जाएंगे, और यहाँ पे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में, ओ इसको मैंने सेव नहीं किया था, ऑटो राउंड अप को करना है हमें यहाँ से यस, और यस करने के बाद कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर पे करने के बाद अपर के लिए हमें लेना है राउंड अप प्लस वाला लेजर, और माइनस के लिए लेना है राउंड अप माइनस का लेजर। ठीक है, और यहाँ पे हम कर दे रहे हैं आप वाले ऑप्शन को कर दे रहे हैं यस, और यस करके इसको कर दे रहे हैं ओके, इसको हम कर दे रहे हैं सेव। अब सेव हो गया, देखिए वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में ऑटो राउंड अप यस, यानी इस बार सेव। चलो फिर से ट्राई करते हैं, हम अगेन परचेज में जाते हैं, तो अभी देखो नंबर 3 आ गया ऑटोमेटिक, पार्टी का नेम हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं लक्ष्मी एजेंसी। ठीक, नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट कर ले रहे हैं, क्वांटिटी कर दे रहे हैं 1155 kg, रेट कर रहे हैं 33 रुपये 56 पैसे। ठीक, राउंड अप कर दे रहे हैं। अब देखो यहाँ आ रहा है 92 पैसा, ये टोटल कितना हो जाए, 45,739 रुपये। तो जैसे इसको सेव करेंगे ये तुरंत पूछेगा, ये स्क्रीन देखो इसके पहले नहीं आता, पूछा ना, एड राउंड अप बिल सन्ड्री, क्या राउंड अप करना चाहते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप करेंगे यस। जैसे यहाँ यस करेंगे देखो इसने ऑटोमेटिक 8 पैसा जोड़, दिख रहा ना अंतर, ऑटोमेटिक। तो आपको दिमाग आने की जरूरत नहीं है, ये बर्डन हम किसको दे दिए, बीजी को। अभी बीजी अपना प्लस माइनस करेगा, जोड़ेगा घटाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि आपसे पूछा भी ना जाए, आपसे पूछा भी ना जाए, तो आप क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद ब्राउज़र सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, इसको कर लेंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर परचेज के बगल वाले प्लस जाके मेन पे आ जाएंगे, ब्राउज़र कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद
कॉन्फ़िगर में आएंगे और यहाँ पे जो आपने यस किया था इसे कर दीजिए नो। अगर आप इसे नो कर देंगे तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक राउंड अप कर दो, हर बिल में ऑटोमेटिक राउंड अप कर देगा। इसको करना है सेव। ठीक, बात में आ रहा है ना। एस्केप से हम यहाँ से आ जाएंगे वापस, और वापस आने के बाद जो भी राउंड अप वगैरह करना हम यहाँ पे राउंड अप करके इससे एग्जिट कर लेंगे बाहर। ध्यान समझ में आ रहा है ना। तो ये तरीका हुआ हमारा राउंड अप। तो राउंड अप बहुत आसान है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे की प्रैक्टिस देखते हैं। हम लोगों का ट्रांजेक्शन नंबर 1 हमने कल आपको बताया, आज हमें आपको बताना है ट्रांजेक्शन नंबर 2। 1 आपको बता दिया गया था ना। तो आज हमने 2 फीचर बताया और एक ट्रांजेक्शन बताएंगे, इसमें भी कुछ लॉजिक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम आपको ट्रेडर से परचेज कर रहे हैं। ठीक है, और क्या परचेज कर रहे हैं, यहाँ पर हम सीमेंट परचेज कर रहे हैं, और इस सीमेंट पर जो जीएसटी है वो 14 + 14 यानी 28%। तो चूंकि ये पार्टी हमारा लोकल है, देखो हमारा बिजनेस भी पेट्रोल, ये हमारा बिजनेस भी यूपी में है और हमारे सप्लायर का बिजनेस भी यूपी में है, इसलिए ये ट्रांजेक्शन क्या कहलाएगा, लोकल। लेकिन टैक्स कितना है, 28%, इसलिए इस पर हो जाएगा लोकल 28%। समझ में आया, इसका परचेज टाइप क्या हो गया, लोकल 28%। कैसे पता चला, हमारा बिजनेस भी यूपी में है और हमारे सप्लायर का बिजनेस भी यूपी में है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, लोकल। और जो आइटम खरीद रहे हैं इस पर 28% जीएसटी है, इसलिए इस पर जो है टैक्स हो जाएगा हमारा 28%, इसलिए इसको बोला जाएगा लोकल 28%। बात समझ में आ रहा ना। अब ध्यान दीजिए, हम आ गए परचेज पर। परचेज में आने के बाद पहले तो हम लिस्ट निकाल ले रहे हैं और स्क्रीन पर आ जा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे कर दे रहे हैं ओके। और ये जो सेकेंड एंट्री हमने किया था इसे हमें करना है डिलीट, क्योंकि तो हमने ट्रायल करने के लिए आपको बताया। तो यहाँ डिलीट करने की शॉर्टकट की है F8। F8 बटन प्रेस करेंगे, पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट, यस डिलीट। फिर हम ऐड परचेज पे आ जाएंगे, इस बार हमारा सेकंड आ जाएगा और हमारा सेलेक्ट क्या होगा, लोकल 28%। पार्टी का नेम हमें बनाना है, तो कौन सा बटन प्रेस करें, नया लेजर क्रिएट करना है, F3 से बनेगा, तो हम यहाँ F3 से प्रेस करेंगे और हमें यहाँ पार्टी का नेम देना है। तो हमारे केस में जो हमारा पार्टी है उसका नाम है आशुतोष ट्रेडर, तो हमें इसी के नाम से एक लेजर बना देना है। ठीक है, ये हो गया आशुतोष ट्रेडर्स। चूंकि एक सप्लायर है इसलिए ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे सनी क्रिएटर। एड्रेस भरेंगे रामकोला रोड, पडरौना, कुचेला, ये हमने भर दिया। स्टेट हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे हमें भर देना है जीएसटी नंबर। अब देखो ये सॉफ्टवेयर इतना होशियार है कि चेक करके बता देगा कि आपका जीएसटी नंबर सही है या गलत। तो हमने इसको कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट। जैसे पेस्ट करके इंटर करेंगे ये बता देगा गलत। ठीक है, अब सही जीएसटी नंबर निकालने का तरीका देखिए। सही जीएसटी नंबर निकालने का तरीका ये है, इनवाइस पे आपको जीएसटी नंबर दे रखा है। हमने कल आपको बताया था कि जीएसटी नंबर 15 अंक का होता है, जिसमें शुरू का 2 अंक स्टेट कोड होता है। तो शुरू का 2 और लास्ट का 3 हटा दिया जाए तो बीच का जो बचेगा वो क्या होगा, पैन नंबर। ऐसा कल आपको बताया गया था। तो हम इसी पैन नंबर को करेंगे कॉपी। ठीक, केवल पैन नंबर को हम यहाँ से करेंगे कॉपी और आ जाएंगे इंटरनेट पर, और यहाँ सर्च कर लेंगे कि इस पैन नंबर से कौन सा बिजनेस चल रहा है। तो जैसे जीएसटी लॉगिन लिख के सर्च करेंगे साइट खुलेगी, और इस साइट पर आपको जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सर्च टैक्स पेयर, और सर्च टैक्स पेयर में जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा सर्च बाई पैन। तो सर्च बाई पैन पे जब आप जाएंगे तो ये पैन नंबर आपको इंटर करने का ऑप्शन मिलेगा, पैन नंबर कर देंगे पेस्ट। भरना होगा आपको कैप्चा कोड 860223, एंड सर्च के बटन पे करना है क्लिक। ऐसा करने से इस पार्टी का सही पैन नंबर आपको दिखेगा। देखो ये है सही जीएसटीआर नंबर, नीचे आपको दिख रहा है। तो अंतर क्या है, यहाँ Q1ZQ है और यहाँ पे क्या है, Q1 8Q है। तो बस 8 की जगह हम क्या कर दें,
जेड, तो ये सही हो जाएगा। आप लोग नोट्स अपना करेक्शन कर लीजिए, ये जानबूझ के इसमें मिस्टेक हमने दिया, इसे चेक करने का तरीका हम आपको समझा सकते, ठीक है। तो यहाँ 8 की जगह पे क्या कर देना है, जेड। काफी वेरी गुड। ना, यहाँ 8 की जगह पे क्या करना है, जेड करना, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब लेजर बनाएंगे तो 8 की जगह पे रख देंगे जेड, और जेड करने के बाद हम इसको कर देंगे सेव, ठीक है। अब आ जाएंगे, हम आइटम को सेलेक्ट करेंगे, F3 से एक आइटम क्रिएट करना है। हमारे केस में जो आइटम है उसका नाम है सीमेंट, और इसका ग्रुप भी हमें बनाना होगा, तो F3 से एक ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप का भी नाम हम रख देंगे सीमेंट। इसे हम प्राइमरी मानकर चलेंगे, HSN कोड को यस करेंगे। इनवाइस पर देखेंगे तो यहाँ HSN कोड दे रखा है 25 23 29 30, तो हम यहाँ भर देंगे 25 23 29 30। टैक्स कैटेगरी करेंगे यस, और जीएसटी हो जाएगा 28%, और इसको हम कर देंगे यहाँ पे सेव। यूनिट पूछा जाएगा, ये सीमेंट जो है वो किस में है, बैग में, इसलिए यूनिट हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से बैग। देखो अब यहाँ पे बी प्रेस कर रहे हैं तो बैग हमको मिल नहीं रहा है, फिर बैग भी बनाने की जरूरत, कैसे बनेगा, F3, ठीक। तो यहाँ हम करेंगे BAG बैग्स, BAGS बैग्स कर देंगे, प्रिंट नेम आ जाएगा बैग्स, और इससे इसको मैच करा देंगे बैग्स, ठीक। इसको कर देंगे हम यहाँ पे सेव। अब इसको हमें यहाँ पे सीधे सेव कर देना है। तो क्वांटिटी यहाँ पर है 100 बैग, रेट है 380 रुपए का, हमने भर दिया 100 बैग, रेट हो गया 380। अब हम यहाँ पे कर देंगे अप्लाई टैक्स, और इसको कर देना है सेव टोटल पर क्लिक करने के बाद यहाँ बिल नंबर पूछा जाएगा। तो अपने केस में जो बिल नंबर है वो है टैक्स 001, तो ये बिल नंबर हम यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, और इसको कर देंगे हम सेव। सेव करने के बाद ओके, और ये एंट्री हमारे सेकंड आके यहाँ पे सेव हो जाएगी। सारी एंट्री एक साथ आपको देखनी है तो आप परचेज की लिस्ट पे जाइए, स्क्रीन पर जाइए, यहाँ डेट रेंज आप सेलेक्ट करिए, और डेट रेंज सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे ये सारा का सारा परचेज हमको दिखने लगे। समझ में आ रहा ना, मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ से इंटर करके मॉडिफाई कर सकते हैं ना। कोई लेजर गलत हो गया, लेजर को मॉडिफाई करना है तो लेजर को सेलेक्ट करके Alt M बटन दबाएंगे तो मॉडिफिकेशन मोड में ओपन हो जाएगा, और यहाँ से इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा ना, कोई ऐसा इसको ना समझ में आ रहा तो पूछ लीजिए, हम उसको अगेन रिपीट करके बता दें। लेकिन ये बेस है, फाउंडेशन है, अगर ये नहीं समझ में आएगा फिर आगे का एमटी समझ में नहीं आएगा, इसलिए कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार में सबको समझ में आ गया, ठीक। तो आज की क्लास अब यहीं पे समाप्त हो रही है।